हमल के दौरान बच्चे की जो बनावट है वो ठीक से हो गई है कि नहीं, यानी कि उसके हाथ, पैर, नाक, बाकी सारे जिस्म के अज़ा प्रॉपर तरीके से डेवलप हो गए हैं या कहीं किसी चीज़ में कोई नुक्स तो नहीं रह गया। ये जानना हमारे लिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को अनॉमलस बच्चों की हिस्ट्री है या आपके पहले अनॉमलस बच्चे हैं या सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको इस बारे में नॉलेज है कि ये जानना ज़रूरी है, तो आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एक पेशेंट की जो स्टोरी है, अभी रिसेंट हमारे पास उनकी डिलीवरी हुई है, वो आपके साथ डिस्कस करनी है। रॉयल गायनी इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमने एक पेशेंट की डिलीवरी कराई है जिनका जो हमारे पास आई, उनका फर्स्ट विजिट था 18 वीक्स पे। जब पेशेंट आई तो उसकी मेन कंप्लेंट ये थी कि मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, तो मैंने चेकअप कराना है। जब उसका अल्ट्रासाउंड मैंने किया तो अल्ट्रासाउंड के बाद जो इसके जो हेड की बनावट है वो प्रॉपर ठीक से नहीं लगी, क्योंकि 18 वीक से अनॉमली स्कैन का टाइम था, तो मैंने उनको अनॉमली स्कैन कराने के लिए भेजा। जब पेशेंट अनॉमली स्कैन करा के वापस आई तो उसके अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये लिखा हुआ था कि बच्चे का जो सर है वो नहीं बना, जो सर की हड्डी है यानी कि स्कल है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। इस कंडीशन को हम एनन कैफ कहते हैं। और जब कोई ऐसा केस हम डायग्नोज करते हैं तो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि हम उनको पीट सर्जन के पास यानी कि बच्चों के सर्जन के पास रेफर करें। बच्चों के सर्जन ने ये डिसाइड करना होता है कि आया इस अबनॉर्मेलिटी के साथ अगर बच्चा पूरे दिनों का होकर पैदा होता है तो उसकी कोई सर्जरी की ऑप्शन है, यानी कि सर्जरी अगर उस बच्चे की जाए तो उसका सर्वाइवल कितना पॉसिबल है। तो फिर हमने उस पेशेंट को डॉक्टर अब्दुल कयूम के पास रेफ़र किया फर्दर ओपिनियन के लिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। उसमें ये होता है कि जब भी कोई इस तरह का अनॉमलस स्कैन जो है हमारे पास आता है जिसमें कुछ पैथोलॉजी हो, कुछ अनॉमलीज हों, तो फिर ये डिसाइड करना होता है कि ये प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू करनी है या इसको टर्मिनेट करना है, कि ये प्रेगनेंसी जो है कंपैटिबल विद लाइफ है या नहीं। तो उसमें रूल यही है कि फिर सेकंड ओपिनियन के लिए किसी क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट से एक और अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। इसमें ये था कि जो पहला स्कैन था वो भी हमने एक क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट से करवाया था, तो जिसमें उन्होंने फिर वो ये वाली फाइंडिंग्स दी कि बच्चे का जो हेड है तो वो नहीं बना हुआ कंजेनिटल तौर पे। तो फिर होता ये है कि एक प्रॉपर डिसीजन पर जाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरा स्कैन हो, वो भी किसी क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट से। तो जब हमने दूसरा स्कैन करवाया उसका अनॉमली स्कैन, तो उसमें भी सिमिलर फाइंडिंग आई। तो फिर ये है कि उसके चूंकि वो ये वाली प्रेगनेंसी जो है ये कंपेटेबल विद लाइफ नहीं बनती, क्योंकि बच्चे का जब हेड ही नहीं है तो उसने फ्यूचर में बहुत कैसे चल रहा था। तो वापस मैंने जो अपनी ओपिनियन में यही दिया है कि इस केस की 100% जो है ना वो टर्मिनेशन ही हल है। तो केस को वापस जो है ना वो रेफर कर दिया गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ। फिर हमने पेशेंट का, क्योंकि एक अच्छे टाइम पे डायग्नोस हो चुकी थी, वो 18 वीक्स का अनॉमली स्कैन एक आइडियल टाइम है फॉर द अनॉमली स्कैन, तो इसमें हमने उस पेशेंट की टर्मिनेशन प्लान की क्योंकि उसको थोड़ी बहुत दर्द पहले से हो रही थी। फिर हमने पेशेंट को इंड्यूस किया, उसको आर्टिफिशियल लेबर स्टार्ट कराएगी ताकि पेशेंट जो है ऑपरेशन से बचे और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। और फिर एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट की जो है एक्सपल्शन यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई और वो बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को पैदाइश के बाद जब देखा गया तो जो अनॉमलीज़ अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट की गई थी वो सब अनॉमलीज़ उसमें पाई गई। तो आज की वीडियो का मकसद ये है आपको ये बताना कि अनॉमली स्कैन की अहमियत क्या है, वो कराना क्यों ज़रूरी है। अगर ये अनॉमली स्कैन 18 वीक्स पे यानी कि 5वें महीने में हम ना कराते, जो कि आइडियल टाइम है 18 टू 20 वीक्स पे, और ये बच्चा ग्रो करता रहता, ये पिक ना होती उसकी जो बीमारी है, तो आगे जाके अगर ये लेट पिक होती तो फिर इस पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल और ऑपरेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो एक बच्चा जिसने बचना नहीं है, अब नॉर्मल है, उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई, उसके लिए पेशेंट का ऑपरेशन करना पेशेंट के साथ जाती है। तो इसलिए आपके ये जानना इंपॉर्टेंट है कि 18 टू 20 वीक्स पे अनॉमली स्कैन कराना कितना ज़रूरी है ताकि टाइमली चीज़ों को डिसाइड किया जा सके, टाइमली कोई अगर हम मैनेजमेंट कर सकते हैं उसको की जा सके, और पेशेंट जो है वो बाद में सर्जिकल ट्रॉमा से भी बच जाए और बहुत सारी और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। अगर आप भी एनॉमलस बच्चे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, किसी और एनॉमली के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें ताकि हम आपको उसके बारे में प्रॉपर गाइड कर सकें। थैंक यू।